नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज मुल्क के हिंद के हालात पर मैं बात करूंगा और 2019 के जो इंतखाबात हैं, पार्लिमानी इंतखाबात, उसकी तारीख़ का ऐलान भी हो चुका है और हर तरफ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पहले मरहले में जो नामज़दगियाँ होनी चाहिए वो भी तारीख़ ख़त्म हो चुकी है। दूसरे मरहले की नामज़दगियों का जो है तारीख़ शुरू हो चुकी है, उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आप इस बार वोट किसको देंगे। इस बार का माहौल देखा जाए तो साल 2014 के माहौल की तरह नहीं है। उस वक्त एक लहर थी जो चल रही थी और कांग्रेस पहले ही मोदी के सामने हथियार डाल चुकी थी, अपना हार मान चुकी थी। लेकिन 2014 के बाद से अब तक के जो हालात मुल्क में बने, जो बन रहे हैं या जो बनाए गए, उसके पेश नज़र इस वक्त लगता है कि नौजवान का तबका इस वक्त मुतहर्रिक हो गया है, कुछ अलग ही सोच लेकर के चल रहा है। लिहाजा मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप किसको वोट देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप ये मुझे इस बात की जो है इत्तिला दें, इसका जवाब दें, लेकिन मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने, कुछ हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अभी हाल ही में रवीश कुमार ने यूपी के किसी कस्बे में गए और वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार किए, लोगों से बातचीत की और नौजवानों से बातचीत की। जब वो लौटे तो उन्होंने अपने फेसबुक में एक ब्लॉग लिखा। मैं उसकी कुछ हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, दीवार के शुक्रिया के साथ कि उन्होंने क्या देखा और क्या लिखा और क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त 2014 और 2019 के मुकाबले में। वो लिखते हैं, मैं फील्ड में कभी ये सवाल नहीं करता कि आप किसको वोट देंगे। इस सवाल में मेरी दिलचस्पी नहीं होती है। मैं ये ज़रूर देखना चाहता हूँ कि एक वोटर किस तरह की इत्तिलाआत और नज़रियात से ख़ुद को वोट देने के लिए तैयार करता है। आज बागपत ज़िले के कई नौजवानों से मिला। शहरी नौजवानों की तरह किसी ने ये नहीं कहा कि या फिर जताया नहीं कि वो मुझे जानते हैं। मैं ऐसे ही नौजवानों के दरमियान जाना चाहता था जो मुझे सही से ही नहीं जानते हों। इन नौजवानों की कुल तादाद 70 से 80 तो आराम से रही होगी या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ये सभी सरकारी मुकाबला जाती इम्तिहानों की तैयारी करने वाले नौजवान हैं जिनके मुद्दे मैं लगातार 1.5 साल से उठा रहा हूँ। मेरे प्रोग्रामों को इन नौजवानों तक 100% ना पहुंचने देने की कई वजह हो सकती है, पर मेरा फोकस ये नहीं था। जरूरी नहीं कि हर कोई मुझे जाने। इन नौजवानों से बात करने का अपना तजुर्बा शेयर करना चाहता हूं। नौजवानों ने अपनी तरफ से 2014 की तरह मोदी नहीं किया। 2014 के इंतखाबात में किसी के सामने माइक रखते ही मोदी शुरू हो जाता था। कुछ भी सवाल पूछने पर जवाब मोदी आता था। इस बार एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। क्या ये नौजवान मोदी को वोट नहीं करेंगे? इस लहर के नहीं होने के बाद भी ऐसा यकीनी तौर पर नहीं लगा, क्योंकि बोल्ड होकर सपोर्ट करने वालों ने खुद से बोल्ड होकर नहीं कहा कि इस बार सबक सिखा देंगे। मेरे सवालात रोजगार और तालीम के मेयार तक ही महदूद थे, मगर कई बार जवाब के सिलसिले में जो निकला उसमें गोदी मीडिया की कामयाबी नजर आई। गोदी मीडिया मोदी की सियासत की सबसे कामयाब एंटरप्राइजर है। नौजवानों तक सिर्फ बीजेपी की बात पहुंचती है, बीजेपी के इल्जाम और दलील पहुंचते हैं। उनकी इत्तिला की दुनिया उन्हीं इत्तिलात से बनी हुई है जिसको प्रोपेगेंडा कहता हूं। दूर दराज के इलाकों में मेन स्ट्रीम से लेकर निजी सतह पर इत्तिलात की दुनिया से हिज़्ब मुखालिफ और इख्तियारी इत्तिलात की सफाई हो चुकी है। यानी वहां तक जो असल मुद्दे हैं वो पहुंचते ही नहीं हैं, गाँव और करिया और जहां पहुंचना चाहिए। नौजवानों की जबान पर बातचीत का चर्चे के दौरान हिज़्ब मुखालिफ का जिक्र हमेशा बीजेपी की दलील से ही आया है। हिज़्ब मुखालिफ ने बीजेपी के बारे में जो कहा है, इस हवाले से किसी ने बीजेपी पर सवाल नहीं किया। सियासी गुफ्तगू एक तरफा हो चुके हैं, उसकी फितरत में तनव्वुअ मिट चुका है। नौजवानों की फितरी गुफ्तगू से हिज़्ब मुखालिफ गायब हो चुका है। यानी वो मुखालिफिन, हिज़्ब मुखालिफ जो चाहता है उसके मुद्दे उनके सामने है ही नहीं। इसके लिए हिज़्ब मुखालिफ भी कसूरवार है। हिज़्ब मुखालिफ ने अबलाग के इख्तियारी तरीक़े का इस्तेमाल नहीं किया, जो उनके इदारों का ढांचा था उसका इस्तेमाल ही नहीं किया कि असल मुद्दों को हिंदुस्तानी बाशिंदों और नौजवानों तक पहुँचाया जा सके।
वह आज भी इस अखबार और चैनल को देखकर अपना दिन शुरू करते हैं जहां वो है ही नहीं है और होंगे भी नहीं। मैंने ऐसे कई वोटर देखे जिनके दिमाग में अपोजिशन के खत्म होने की हालत बन चुकी है। हो सकता है ऐसा ना हो, मगर मुझे ऐसा लगा। आगे और नौजवानों से मिलूंगा, जैसे जैसे तजुर्बा बदलेगा लिखता चला जाऊंगा। मैं मिला तो जरूर कई दर्जन नौजवानों से, मगर बातचीत में हिस्सा कुछ ने ही लिया। बाकी क्यों खामोश रहे, किसी की तरफ से क्यों बोल्ड नहीं थे, ये केस करना या गेस करना बहुत ही ठीक नहीं होगा, मगर इसको दर्ज करना जरूरी समझता हूं। एक नौजवान ने जरूर चमक कर कहा कि फौज पर सवाल किए जा रहे हैं, कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। पर क्या कांग्रेस का सवाल फौज को लेकर था या मारे गए दहशतगर्दों की तादाद को लेकर था जो बीजेपी के रहनुमाओं ने अपनी तरफ से किए? ऐसी बारीकियां गुफ्तगू से गायब रही। जो भी है, ये बोलने वाला नौजवान अपनी सीट से खड़ा हो गया। कुछ नौजवानों ने अपनी सीट पर बैठे हुए कहा कि फौज को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। मोदी का अकेले का फैसला नहीं था, वहां तो सब मिलकर फैसला करते हैं, इसलिए सबका फैसला हो और उसका सेहरा अकेला ले, ये ठीक नहीं है। सब बोलने के बाद वो ये बोलना नहीं भूले कि फौज को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। मीडिया, बीजेपी के इदारों ने जो माहौल बनाया है, शायद इसमें दबी जबान में इतना ही कहा जा सकता है। जाहिर है इन नौजवानों के पास अपनी दलीलों को लेकर इतनी खुद एतमादी नहीं है कि अपनी बात की दावेदारी खुलकर कर सके। लड़कियों से भी मिला, उनके बोलने के लिए हौसला अफजाई करने के बाद भी नतीजा जीरो रहा। ये बहुत तकलीफदेह है, काश इसे कोई बदल देता। एक ही बोल पाई, मगर वो अपने तजुर्बे और सियासी समझ में फर्क नहीं कर पाई, जैसा कि नौजवान लड़के भी नहीं कर पाए। उस लड़की ने कहा कि सरकारी इम्तिहान होता है तो पैसे देकर सीट बुक की जाती है। मिसाल वो हाल फिलहाल की दे रही थी, मगर आखिर में कहा कि जब से बीजेपी आई है सब ठीक हो गया है। क्या अपनी बात को कहने के बाद बीजेपी के लिए कुछ अच्छा कहना जरूरी है या उनकी फितरी पसंद है? इसका आखिरी जवाब मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ उस नौजवान को पढ़ रहा था जिसको लेकर कहा जाता है कि ये मुल्क बदल देंगे, मगर उनको सही से पता है कि अंग्रेजी और रियाजी की खराब समझ ने उनको कस्बे को बदलने के लायक नहीं छोड़ा है। मैं बागपत की खेकड़ा तहसील के एक कोचिंग सेंटर में उनसे बातें कर रहा था। नौजवानों को पता है कि देही और कस्बे के इलाकों में तालीमी इंतजाम ठप है, उसका मेयार इतना खराब है कि वो कई साल स्कूल और कॉलेज में गुजारने के बाद भी दर्जे चाहरुम के लायक ही हो पाते हैं। इन नौजवानों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज घटिया ही देखे हैं। घटिया कॉलेजों का हर दौर में बने रहना और उसका कभी न बदलना इन नौजवानों को तालीम में इस्लाह की किसी भी उम्मीद से दूर कर दिया है। उन्होंने इस जानकारी को कबूल करने के बजाय नजरअंदाज करना सीख लिया है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इसको ठीक करने के लिए कोशिश नहीं की, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये जरूर है कि वो रोजगार के सवाल से काफी परेशान हैं। वो समझते हैं कि इंतखाबी साल में बहालियां आई हैं, वरना 5 साल तक वैकेंसी नहीं आई। अब जब इंतखाब खत्म होगा तो फिर बहालियां आनी बंद हो जाएंगी। लेकिन इन सवालों को बयान करते वक्त उनका वैसा गुस्सा नहीं दिखा जो बेरोजगारी के मसले में उम्मीद की जाती है। इंतखाब में किसको वोट देंगे, मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखता। बस बहुत सारे नौजवानों ने खुलकर नहीं कहा कि वो किसको वोट देंगे, मगर बीजेपी के हामी ने कहा कि सारा वोट बीजेपी का है। हम उम्मीदवार को वोट नहीं कर रहे हैं, उनसे तो दुखी हैं। उन्होंने ऐसी कई कमियां गिना दी जिनको सुनकर लग सकता है कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने सब बताया कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी में 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, पढ़ाई खराब है, सड़कें खराब हैं, सफाई का बुरा हाल है, मगर हमारा सारा वोट मगर जाएगा बीजेपी को। ये नौजवान फ़आल हिमायती हो सकता है, अगर है तब भी मैं देखना चाह रहा था कि तमाम तरह के बहरान का किसी वोटर पर क्या असर पड़ता है। उनके मन की बात नहीं जानता, लेकिन जो कहा उसकी बुनियाद पर लगा के कोई असर नहीं पड़ता है। एक ने कहा कि मुल्क जरूरी है, इसके लिए 2 साल और बेरोजगार रह लेंगे। ये वही नौजवान था जो कह रहा था कि जब सब ने मिलकर पाकिस्तान पर हमला करने का फैसला किया तो फिर मोदी अकेले इसका सहरा क्यों ले रहे हैं। सिर्फ एक जगह कुछ वोटर में खुद को लेकर वजाहत दी की। ये वो लोग थे जिन्होंने पंचायत, काउंसलर, एमएलए और रुकने पार्लियामेंट के इंतखाब में बीजेपी को वोट देने तक उम्मीद रखी कि उनकी जमीन का मुआवजा मिलेगा। उनका कहना है कि बीजेपी के लोगों ने ही मुजाहरा शुरू करवाया। शुरू में उनके रहनुमा खूब आए, उनका मुजाहरा अब 2 साल से ज्यादा का हो चुका है। जमीन पर रेंग कर मुजाहरा करने से लेकर पुलिस की लाठी खाने और कई मुकदमों में घेरे जाने के बाद अब वो किसी और ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। बिना पूछे कह रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हुकूमत होने के बाद भी मुआवजा नहीं दिलाया और ना ही जीतने के बाद हाल लेने आए। खवातीन को पुलिस ने मारा, उससे भी दुखी हैं। एक वोटर से शहरी बनने का अमल कितना लंबा है, कई साल बाद वो बदलता है। बदलने का मतलब है कि वो सिस्टम की बेरहमी देख पाता है।
क्या उनके तजुर्बात की बुनियाद पर दावा किया जा सकता है कि किसानों में शहरी शऊर आया है? क्या वो अपने मुद्दाओं के मुतालिक इतने ईमानदार हैं कि किसी सियासी जमात के मुतालिक अकीदत को ईमाना नहीं रखती है? मेरा जवाब है नहीं। सियासी जमातों ने बार बार किसानों को ठगा है। अब वो ठगे जाने और कुचले जाने में फर्क नहीं कर पाते हैं। सियासी तब्दीली एक पार्टी को हराकर दूसरी को लाने से नहीं आती है। सियासी तब्दीली आती है सियासी शऊर की तामीर में। क्या हिज़्ब मुखालिफ ने किसी सियासी शऊर की तामीर की है, उसके लिए जद्दोजहद किया है, या फिर लोगों ने अपनी सतह पर सियासी शऊर की तामीर की है जिसमें मीडिया और हिज़्ब मुखालिफ तंजीमों का कोई किरदार नहीं है? तो इसका जवाब 26 मई को मिलेगा। अभी नहीं, क्योंकि आवाम बोल नहीं रही है और बता भी नहीं रही है। वोटर के बनने के अमल को अगर देखें तो सब कुछ वोटर की निजी तजुर्बात पर छोड़ा गया है। निजी तजुर्बात के सहारे उनको छोड़कर इत्तलाआत की दुनिया ने उनको अकेला छोड़ दिया है। इत्तलाआत की दुनिया उनके लिए ऐसे तजुर्बात को गढ़ता है जो कई बार उनके निजी तजुर्बे पर भारी पड़ जाते हैं। मुझे एक वोटर का लापरवाह दिखना या वोट को लेकर हल्के में बात करना अच्छा नहीं लगता। उसका हल्का होना ही जमहूरियत का खोखला होना है। जी हाँ नाज़रीन, हकीकत यह है कि हुकूमत की नाकामियों को नौजवानों तक पहुंचाने के बजाय इस मीडिया ने सिर्फ असबियत को फ़रोग़ दिया है और फिर क़वाराना सोच को फ़रोग़ दिया है, जिसकी वजह से आज ये नौजवान वोटर ये फैसला नहीं ले पा रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। उसको उसके रोज़गारी के मसाइल नज़र नहीं आ रहे, उसके शहर में सड़कों पर बने खड्डे और फिर कई सालों से वाबस्ता वो वादे नजर नहीं आ रहे जो तोड़े जा चुके हैं। वो बैंकों के सामने 15-15 दिनों तक लगातार 500 रुपए के खड़ा रहना वो उनको नजर नहीं आ रहा है। उनके सामने वो मसाइल ही नहीं है कि इस मुल्क का कई करोड़ा अरबा खरबा रुपया लेकर के यहाँ से लोग हुकूमत की पुष्टपनाही करते हुए भाग गए हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि पाकिस्तान कसूरवार है। उनको सिर्फ ये पढ़ाया गया है कि वो हिंदू है और ये मुसलमान है। उनको सिर्फ ये पढ़ाया गया है कि फला पार्टी मुसलमान की तुफैली है और फला पार्टी जो है हिंदू बरादरी की जो है वो तुफैली है, वो उनकी पुष्टपनाही करती है। हकीकत में क्या है, हिंदुस्तान के असल मसाइल क्या हैं, ये अभी तक नौजवानों तक नहीं पहुँचे हैं। पहुँचे भी हैं तो वो थोड़े बहुत जो सोशल मीडिया में मुतहर्रिक रहते हैं। बसूरत दीगर लोगों का यही कहना है कि जो हुकूमत आई है वो बहुत बेहतर है। उनका कहना इस वजह से नहीं कि उन्होंने बीजेपी के कारकर्दगियों को देखा या उनकी नाकामियों को देखा, इसलिए कि उनको ये कहने के लिए मजबूर किया गया और ये सब मजबूर कराया है मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जो 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की तारीफ ही करती रही, उसकी नाकामियों पर पर्दा डालती रही, जिसकी वजह से आज का नौजवान इस सोचने पर मजबूर है कि वोट दे तो किसको दे और कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन हुकूमत अब मुल्क के लिए काम कर रहा है और कौन हुकूमत के मुल्क के लिए काम नहीं कर रहा है। वो ऐसा फैसला लेने के लिए मजबूर है क्योंकि उनके लिए इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो सबक पढ़ाया है वो वही पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर जो हो रहा है उससे आज का नौजवान बिल्कुल आरी है। वो जानना भी नहीं चाहता क्योंकि वो बेरोज़गार है। एक तो ये है कि वो बेरोज़गार है, दूसरा है कि उस पर फ़िरकावारियत का भूत सवार है। एक है कि जो है देशभक्ति और देशद्रोही के दरमियान जो फासला बना दिया गया है, उस फासले को ये नौजवान नस्ल पाटना नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि ये सिलसिला बने रहे और फिर जो है हम अपने मसाइल की आड़ में कम से कम जो है इलेक्शन के मौके पर तो उनको रोजगारी मिलने के वादे हो रहे हैं। 5 साल सताए गए, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महसूस होता है कि जो है आजकल का जो हिंदुस्तानी बाशिंदा है, वो चाहे नौजवान एजुकेटेड हो या गैर एजुकेटेड, वो चाहे जो है बेरोजगार हो या रोजगार, उसको जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने पढ़ाया है कि फलां हुकूमत सही है इसलिए फलां के पीछे भागो, और जो उनकी मुखालिफत कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, वो सबक पढ़ाया गया और अब तक ये पढ़ा जाता रहा है। लेकिन महसूस होता है कि इसके बावजूद जो 2014 में जिस शख्स की लहर बताई जा रही थी वो लहर ख़त्म हो गई है, उसका जादू ख़त्म हो चुका है। इसलिए कि जो है सोशल मीडिया ने वो जादू कर दिखाया है कि अब हिंदुस्तानी बाशिंदों में, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, उसके अंदर ये बात पैदा हो चुकी है कि मुझे वोट इस मरतबा किसको देना है। मैं यही सवाल आप लोगों के जहनों में छोड़ करके जाऊंगा कि इत्तेहाद हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। और मैं ये नहीं कहता कि फला पार्टी सही है, मैं तो तमाम पार्टियों को ये हमाम के सब नंगे कहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर पैगाम देता हूँ कि बड़े चोर से छोटा चोर हमेशा बेहतर होता है, ताकि छोटा चोर कम लूटेगा और बड़ा चोर ज़्यादा लूट के भाग जाएगा। छोटा चोर अगर थोड़ा लूट रहा है तो कम से कम 10 साल तक तो चल ही जाएगा, जो बचा कुचा हिंदुस्तान में बच करके रहेगा। उससे हिंदुस्तानी बाशिंदे अपना जो है पेट पालते रहेंगे। मेरा इशारा आप लोग समझें और मुत्तहिद होकर उस
पार्टी को वोट करने की कोशिश करें जो पार्टी इस मुल्क को तबाह बर्बाद न करे असबियत के नाम पर और मजहब के नाम पर। इसी पैगाम के साथ नाज़रीन मैं आज का प्राइम टाइम में आपको यहीं छोड़ जाता हूं और आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।